की ये 4.1 एक्सरसाइज, इसमें हमें ये चेक करना है बच्चों कि दिस इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चेक करने के लिए बेसिक जो मेथड होता है वो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पता करना होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है हम इसको डिस्कस करते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बच्चों होता है ax² प्लस bx और प्लस सी। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। ओके, तो ax² अगर किसी भी वेरिएबल में अगर पावर 2 है तो हम पता कर लेंगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम एक एक करके चेक करके हम आपको दिखाते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, जिसमें हमें ये चेक करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, तो इसको चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बच्चों वो a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर लगाओ x² प्लस 1² प्लस 2a की जगह x इंटू बी की जगह 1 इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर ले जाओ तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। अब देखो जितने भी सिंगल x के टर्म है मतलब ये सारे टर्म को एक साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x 1 जा 2x, और इसको जब इस साइड लाएंगे तो 2x माइनस 2x हो जाएगा और ये -6 इस साइड आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। देखो ये -2x जो है और +2x ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आपको क्या मिलेगा? x² और +1 और +6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करके दिखाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया बच्चों? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में अगर मैं इसको बनाऊं तो आ जाएगा 1x² प्लस 0x और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर डायरेक्ट अगर चेक करना होता है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये पावर 2 है, वेरिएबल के पावर 2 है, तो इससे ये चेक हो जाएगा दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे यस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बच्चों 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दिया है। इसको हमें ये चेक करके बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चेक करने से पहले हमें क्या करना होगा? सबको ओपन करना होगा। जो भी अगर यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो उस फार्मूले को अप्लाई करके हम ओपन करेंगे। देखो ये डायरेक्ट दिया है x² माइनस 2x, -2 को अंदर ले जाएंगे तो -3 2 जा 6 -6 और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x। ओके, अब या तो इस टर्म को उस साइड ले जाओ या तो ये सारे टर्म को इस साइड लेकर आओ। ओके, तो हम क्या करेंगे? x² माइनस 2x और इसको इधर लाओ तो +6 हो जाएगा और प्लस 2x इधर आएगा तो -2x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे उसको एक साइड सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो -2x और -2x लाइक टर्म्स है, इसको क्या करेंगे? एक साथ सॉल्व करेंगे। तो यह जाएगा x² -2x -4x और प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? यहाँ देखो दिख रहा है दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखोगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे बेसिक जो मेथड होता है, हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अगर फार्मूला कोई अप्लाई हो रहा है फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि किसी भी वेरिएबल के पावर 2 है तो हम
उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर भी आता है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा। ओके, बट अगर एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई भी वेरिएबल का पावर 2 नहीं है, और अगर दे दिया जाए 2x+1, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यह लीनियर इक्वेशन का पार्ट है। यदि पावर 3 भी दे दिया जाए, x पावर 3 और प्लस x पावर 2 और प्लस x+1 दे दिया जाए, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है।